नमस्कार, मैं कामेश शर्मा और आज हमारे बीच मौजूद है इंटर के उपाध्यक्ष और 108 और 102 यूनियन के चेयरमैन। जानेंगे कि कोरोना के दौरान पिछले वर्ष कितना नुकसान रहा कर्मचारियों का, खासकर। सर, पहले तो आपका स्वागत है। जी सर, जिस तरीके से सर आपकी मांग है कि सर जिस तरीके से जो एम्बुलेंस कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनसे आप चाह रहे हैं कि 200 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दें, तो आपका क्या कहना है सर इसको? जी बिल्कुल, अभी हाल ही में जो है वो घोषणा की है और उसमें जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है हेल्थ डिपार्टमेंट ने। और हम चाहते हैं कि भाई जो पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली है, तो उसी के तहत जो है कोरोना वॉरियर में एम्बुलेंस कर्मचारी भी आते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको भी जो है वो राशि मिलनी चाहिए। जी जी जी, अभी आपको जो आपके नॉलेज में किस किस को अभी ये राशि दी जा रही है और आपकी मांग है कि इन्हीं की तर्ज पे इन यूनियन कर्मचारियों को दी जाए? जी, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई इन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जी जी उनके लिए जो है 200 रुपये प्रति माह जो है वो देने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से देने के लिए कहा है। मगर जब नोटिफिकेशन निकली है तो उसमें सफाई कर्मचारी भी है, आपके सिक्योरिटी गार्ड भी है और आपका जो किचन में काम करता है वो भी स्टाफ भी है। तो हम लोग चाहते हैं कि जब ये लोग भी आ रहे हैं और हमारा जो कर्मचारी है, हमारा 108 एम्बुलेंस का कर्मचारी जो है उसको ये नहीं पता होता, दूसरे और तीसरे दिन उसको फ़ोन आता है कि जिस पेशेंट को आप लेके आए थे वो पॉजिटिव आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस ये आप घटनाएं काफी देखी जा रही है पूरे बहुत ज़्यादा। प्रदेश भर में, क्योंकि जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको तो टेस्टिंग करने के बाद पता लग जाए, उससे पूर्व वो एम्बुलेंस में बैठ के ही अस्पतालों तक जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको नहीं पता है। आदमी का जब वो लेते हैं वाइटल वगैरह चेक करते हैं सारा सब कुछ, उसके बाद उसको हॉस्पिटल तक छोड़ते हैं, हॉस्पिटल में जाके उसका टेस्ट होता है। जी जी। और जब टेस्ट होता है तो टेस्ट होने के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव की रिपोर्ट जो 2 या 3 दिन के बाद आती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको फिर फ़ोन जाता है कि जी जिस पेशेंट को आप लेके आए थे वो पॉजिटिव आ गया है। जी जी। तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ होता है घर में, तो वो उस स्थिति में उसके परिवार का क्या स्थिति होती है वो वही जान सकता है। जी जी। तो ये इस तरह की जो है वो परिस्थितियाँ जो उनके सामने आती है, तो हम लोग ये इसी चीज़ के लिए बार बार आग्रह करते हैं। सरकार ने भी जो है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है इस में संज्ञान लिया था और उन्होंने भी आदेश जारी किए थे कि इनके लिए 15,000 रुपये मिले, मगर वो आज तक नहीं मिला। दूसरे हमारे कुछ कर्मचारी जो है इसी डिमांड को लेकर के उन्होंने कंपनी को कहा कि भाई हमें 15,000 चाहिए, और उसी का विरोध उठा के कंपनी ने उनको हरासमेंट करके उनको टर्मिनेट कर दिया है। हम कोर्ट चले गए, लेबर कोर्ट में गए, लेबर कोर्ट ने उनको बहाल कर दिया, मगर अभी तक जो है उनको दोबारा ज्वाइनिंग नहीं दिए। आज 5-6 महीने हो गए उन कर्मचारियों को जो है वो घर में हैं। तो हम चाहते हैं कि कोरोना वॉरियर्स के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग ये भी चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत ही भ्रष्टाचारी है, GVK इसका CBI में भी केस चला हुआ है। और मैंने हाल ही में एक पत्र जारी किया CBI के लिए कि इस कंपनी की जांच जो है वो एक EPF केस में चली हुई है। मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी जांच करें और हम कोशिश करेंगे कि भाई आपको जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सबूत हम पेश कर सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सबूत है इस कंपनी के अगेंस्ट। सर, खासकर जैसे कि एम्बुलेंस का कार्य तो लॉकडाउन के बीच भी चलता रहेगा, जैसे कि आप कल से नोटिफिकेशन आ गई कि 10 दिन तक 16 मई तक जी लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में जो खासकर जैसे आप उपाध्यक्ष है इंटर के, तो उसके अंतर्गत आप जो है अन्य जो मजदूर है इनको क्या परेशानी का सामना आना, खासकर पिछली बार के लॉकडाउन की बात करें तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो इसके ऊपर आपका क्या रहेगा? जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने भी 5,000 ऑटो रिक्शा वाले को दिया, तो आप भी ये डिमांड करते हैं कि मजदूरों के लिए जयराम सरकार भी कुछ मानदेय बढ़ाए या हम कुछ लोगों का लॉकडाउन के तो बीच बहुत पहले से हम ये डिमांड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हिमाचल सरकार केंद्र के ऊपर चलती है, अगर केंद्र बोलेगा तो वो देंगे, अगर नहीं केंद्र बोलेगा तो नहीं देंगे। तो हम लोगों का तो यही है कि भाई हिमाचल सरकार को कुछ नीति बनानी चाहिए। हाल ही में मुझे अपने जो कर्मचारी साथी है उन्होंने बताया कि जी हम तो घर में हैं। मैंने कहा क्यों? कि जी होटल बंद है। हमारे जिस संस्था में हम काम करते हैं, कि जिस ठेकेदार के पास हम काम करते हैं, जो काम करने के लिए मना करते हैं कि जी कोविड चल रहा है, मुश्किल हो रहा है जी, काम कैसे कराएं। तो उन लोगों की स्थिति जो है आज की टाइम में बहुत बुरी है। सरकार ने ये आंकड़ा नहीं देखा है कि 80% लोग जो है इस वक्त घरों में हैं। सिर्फ 8 घंटे में ये पता नहीं होता उनको कि भाई हमने खाना भी खाया है कि नहीं खाया है, किट डली हुई है, और वो गाड़ी में ऑक्सीजन लगा के उनको स्टेबल कर रहे हैं। यानी कि तो ऐसी परिस्थितियाँ यही सरकार से डिमांड है कि कर्मचारियों का भी विशेष ध्यान रखें। बिल्कुल। जी सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका सर धन्यवाद। नमस्कार जी।